Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो में द ब्लू रेबिलियन एंड द आफ्टर, मतलब कि ब्लू रेबिलियन क्या है और उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी ब्लू रेबिलियन के बारे में कुछ बातें कही थी कि जब फार्मर जो भी पीजेंट है या फिर जो टीनेंट है उनको जब उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो गई, जब उनकी पेशेंस ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। तो जो इंडिगो पे ये रेबेलियन हुआ और इंडिगो का कलर ब्लू होता है तो इसलिए इसका नाम रखा गया, इस रेबेलियन का नाम रखा गया द ब्लू रेबेलियन और एंड द आफ्टर। और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम पढ़ेंगे। In March 1859 of Roys in Bengal refused to grow indigo, मतलब कि जो मार्च 1859 में जो भी बंगाल के जितने भी कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडिगो प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब साफ मना कर दिया कि अब हम इंडिगो को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। The rebellion spread, riots to refuse to pay rent and the planter attacked to the indigo factory। और उन लोगों ने क्या किया, जब उनकी सहन शक्ति बहुत बाहर हो गई, क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो लोन का जो सिस्टम है वो अगेन चल रहा है, रैपिडली अगेन हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक रेबेलियन किया। और वो क्या किए कि जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने इंडिगो को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया और वो जो रेंट देने से भी मना कर दिए, और प्लांटर्स और जितनी भी इंडिगो की फैक्ट्री थी उन पे वो अटैक करने लगे। दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड प्लांटर एंड अटैक टू द इंडिगो फैक्ट्री, मतलब इंडिगो की जितनी भी फैक्ट्री थी और प्लांटर्स पे वो अटैक करने लगे। आर्म्ड विद द स्वॉर्ड एंड स्पेयर्स, बो एंड एरो, मतलब जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, तलवार से, तीर धनुष से और भी जितने सारे उनको हथियार मिलते थे उनसे वो क्या करते थे, हर जगह अटैक करना, रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। और जो वुमेन होती थी, वुमेन टर्न टू फाइट पैंस पॉइट्स। ओके तो क्या करती थी, जो वुमेन होती थी वो कैसे लड़ती थी, जो वुमेन टर्न टू फाइट फैंस एंड पॉइट्स और किचन, उनके जो इम्प्लीमेंट होते थे, मतलब कि वो घड़े लेकर, पेन लेके और जितने भी किचन के कुकवेयर, बेलन वगैरह जो भी चीज़ें होती सब लेके वो अटैक करने लगी। सो दे वर्क फॉर द प्लांटर इज सोशल बाइकॉट, और इन्होंने क्या कर दिया कि साफ मना कर दिया था और सबको मना कर दिया था, जितने भी कल्टीवेटर्स थे, कि आप इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रेबेलियन स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिगो से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो लोग पैसे भी नहीं लेते थे और ना ही ये काम करते थे, लेकिन जिनको ऐसा लगता था कि हमें ये करना चाहिए क्योंकि हमें पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, तो उनको क्या करते थे, जो भी कल्टीवेटर्स होते थे, दे वर्क फॉर द प्लांटर्स, जो लोग प्लांटर के लिए वर्क करते थे, अभी भी इंडिगो को कल्टीवेट करते थे, तो उनको क्या करते थे, वो सोशल बाइकॉट, मतलब कि समाज से बहिष्कार कर देते थे, सोशल बाइकॉट कर देते थे। तो गुमास्तास अगेंस्ट प्लांटर वो कलेक्ट रेंट बाय बीटेन अप। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको जानने को मिलेगा, गुमास्तास। अब जाने कि गुमास्तास क्या होते हैं। तो जो गुमास्तास होते हैं वो एक तरीके से बॉडीगार्ड होते हैं, जो प्लांटर हैं उनके बॉडीगार्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रेंट, और जो नहीं देता उनको धमका के मतलब पीट के रेंट को कलेक्ट करने का इनका काम होता है। द लठियास कौन होते हैं, जो लाठी के बल पे, मतलब जो लाठी लेके चलते हैं ना, लठ से ही इनका नाम लठियाल्स पड़ा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्लांटर्स के ये भी बॉडीगार्ड है। तो मतलब कि गोमास्तास और लठियास क्या है, एक तरीके से प्लांटर के बॉडीगार्ड है। सो द लठियास ही से नॉट फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन, अगर गोमास्तास आएंगे रेंट कलेक्ट करने और लठियास आएंगे ये चेक करने कि क्या यहाँ पे इंडिगो अच्छे तरीके से कल्टीवेट हो रहा है, तो हम उन्हें भी साफ मना कर देंगे कि हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे। उन लोगों ने ये सोच लिया था, मतलब अपने में एक कमेटी बैठाई थी कि कोई भी गोमास्तास या फिर लठियाल्स जो आएंगे हमको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, उन्हें साफ मना कर देंगे कि अब हमको भाई इंडिगो कल्टीवेट नहीं करना है। ओके तो द विलेज हेडमैन सपोर्ट द पीजेंट द रॉन्ग इन। ओके तो ये जो यहाँ पे एक चीज़ और है कि द विलेज हेडमैन सपोर्ट द पीजेंट, इतना उनके पास एक ही बार में अब तक अटैक कर रहे थे, अचानक उन्होंने कैसे सोच लिया कि अब हमको रेबेलियन करना चाहिए। तो जो विलेज के हेडमैन होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, उनको क्या मिल गया था, उनका सपोर्ट मिल गया था।
पहले क्या करते थे, जितने भी प्लांटर्स होते थे जाते थे हेडमैन के पास और कहते थे कि आप हमारा 50-50 का शेयर होगा, आपको अपने यहाँ से इतने सारे फार्मर्स को भेज देना है, इतने सारे पीजेंट को भेज देना है और जो भी पैसे होंगे हम आपको कमीशन दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हेडमैन्स को भी लगा और जितने ज़मींदार थे उनको भी ये बात लगी कि ये क्या हो रहा है, हमारे कल्टीवेटर को बहुत ज़्यादा हॉरर किया जा रहा है, डरा धमका के, और ये हमारे कल्टीवेटर्स बहुत लॉस हो रहा है इनको इंडिगो कल्टीवेशन में। तो जो हेडमैन्स और विलेज ये ज़मींदार्स होते थे वो लोग भाई साफ इनकार कर दिए शेयर लेने से भी और अपने कल्टीवेटर्स को देने से भी। वो लोग भी कहने लगे कि हाँ अब आप रेबेलियन कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मतलब कि जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनको हेडमैन्स और ज़मींदार का सपोर्ट मिला, तो इससे वो और रेबेलियन करना स्टार्ट कर दिए। Okay, the wrong information peasant thinks hence British sympathy with her British sympathy। यहाँ पे एक और डाउट आता है कि कल्टीवेटर्स को लगता था कि ब्रिटिश उनके साथ है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ गवर्नर साथ है। क्यों साथ है, उनको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि एक ब्रिटिश गवर्नर आए और जो लैंड होता है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, वहाँ पे वो चेक करने लगे कि भाई इंडिगो कल्टीवेशन सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग सोचे कि हमारे यहाँ तो कभी देखभाल करने कोई भी ब्रिटिश के गवर्नर नहीं आए हैं, लेकिन ये आए हैं, तो उनको ऐसा लगा कि हाँ ये हमारे सिंपैथी में हैं, इनको हमसे सिंपैथी है। इनको भी ये लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ गवर्नर को ये लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, तो उन्हें एक तरीके से सिंपैथी टाइप वो सोचे कि हमें सिंपैथी मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी। सो द हैंस द ब्रिटिश सिंपैथी, और वो मतलब एक तरीके से हेडमैन और ज़मींदार का भी यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। उन्हें लगा कि ब्रिटिश के गवर्नर भी हमारे साथ में है, तो ये क्या हुआ कि ये और ज़्यादा रिवोल्ट करना और ज़्यादा रेबेलियन स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ है, एस्ले एडविन के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन किया गया। ये भी मजिस्ट्रेट हैं और मजिस्ट्रेट थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एस्ले एडविन। तो इन्होंने क्या किया कि एक ये इंस्ट्रक्शन निकाले कि जो कल्टीवेटर हैं उन पे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, कोई कॉम्पेल्ड नहीं है कि वो ग्रो करेंगे ही तो करेंगे, उनके मर्जी के ऊपर है। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो वो क्या करना चाहते थे, जो कल्टीवेटर्स थे उनको पैम्पर करना चाहते थे, वो बहलाना फुसलाना चाहते थे ताकि पैम्पर मान जाए और सोचे कि हाँ भाई ब्रिटिश भी हमारे लिए कुछ करना चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे गलत अलग चीज़ हो गई, यहाँ पे और अलग तरीके से सोच लिया गया कि अब तो मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ हैं, तो इनको हर तरीके से सिंपैथी लग रही थी, तो ये और ज़्यादा रेबेलियन स्टार्ट कर दिए। और जो ये सब इतना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ऑल्सो वॉरिड अबाउट 1857 में भी एक ग्रेट रिवॉल्ट हुआ, तो उससे बहुत वॉरिड थी उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये जो रिवॉल्ट था वो शांत हो गया था। तो अब क्या हुआ था कि 1859 में जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, तो 1857 से वो बहुत ज़्यादा वॉरिड थे। लेकिन इसके जो 1857 का जो ग्रेट रिवॉल्ट है उसको हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, स्टडी इन चैप्टर 5। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1859 में भी फिर जो ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ, इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा वॉरिड हो गए। ओके, सो वॉरिड अबाउट 1857। ओके, तो यहाँ तक तो अभी हमने ब्लू रेबेलियन में जान लिया कि जो हेडमैन से भी उनको लग रहा था सिंपैथी है, वो तो सिंपैथी दे रहे थे। ब्रिटिश गवर्नर से भी उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के और भी ज़्यादा मजिस्ट्रेट हैं वहाँ से सिंपैथी, तो उन्हें लगा कि हर जगह से सिंपैथी है, तो क्या करना, और ज़्यादा रेबेलियन बहुत ज़्यादा हाईली रूप से बहुत ज़्यादा ये रेबेलियन को और ज़्यादा स्प्रेड करने लगे। अब हमारा है आफ्टर माथ, कि इसके बाद क्या हुआ रेबेलियन के बाद। सो द रॉट ऑफ द मेसरी ऑफ रॉट्स गिवन प्लांटर आर्मी वॉज कॉल्ड टू गिव अप प्रोटेक्शन टू द प्लांटर्स। और जितने भी जो 1857 में जो रेबेलियन करने वाले लोग थे उन्होंने और बहुत सारे पोइट्स बनाने लगे, बहुत सारे कहानी बनाने लगे, इसलिए उनको और ज़्यादा इंस्पायर्ड करने के लिए कि वो और ज़्यादा रेबेलियन को बढ़ाएं। और आर्मी को भी बुलाना पड़ा था, किस लिए, कल्टीवेटर्स को धमकाने के लिए नहीं, प्लांटर्स को बचाने के लिए, ताकि कहीं वो भी ना पिट जाए इसमें। सो इंडिगो कमीशन वॉज सेटअप, सो द कमिटेड सेड टू इंडिगो प्रोडक्ट्स वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रॉयट्स। तो क्या हुआ
कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई थी, बौखला गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हेड होते थे, वो जो कमिटी होती थी वो वहाँ सेटअप हुई, और उन लोगों ने क्या किया कि जो प्लांटर्स थे उनको दोषी ठहराया, और क्या किए, वो कल्टीवेटर के साथ आए। अगर वो साथ नहीं आते तो जो रेबेलियन होता वो और ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन ब्रिटिश को तो अभी अपना अच्छे तरीके से जो किंगडम है उसको फैला के रखना था। तो उन लोगों ने क्या किया कि कल्टीवेटर्स के साथ सपोर्ट किए और कहे कि अब इनके ऊपर है कि वो क्या कहते हैं, अब ये जो प्रॉफिटेबल रॉयड्स नहीं हो रहा है, इंडिगो कल्टीवेशन रॉयड्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो प्लांटर्स थे उन्हें और भी सपोर्ट ज़्यादा लगने लगा, तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया, कल्टीवेटर्स फ्री टू रेफ्यूज़ द इंडिगो कल्टीवेशन इन फ्यूचर, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उस टाइम क्या होता था कि डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज़ का भी उस टाइम इन्वेंट हो गया था, जो कि केमिकल से बनता था, तो इसलिए इंडिगो प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। सो इस वीडियो को आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।